बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है। मेरे एक दोस्त महकमा इनार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। उनका एक बेटा पागल था जिसको वो अक्सर बांध कर रखते थे, वरना वो घर की अशिया को तोड़ फोड़ देता। एक रोज़ नौकर की बेतवज्जी की वजह से लड़का ड्राइंग रूम में घुस गया और हज़ारों रुपए का नुकसान कर डाला। वो दोस्त उस लड़के को पकड़ कर मेरे पास लाए और तकरीबन रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब इसका कुछ करें, इसने हमारी नाक में दम किया हुआ है, वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मियाँ, अल्लाह से डरो, ऐसी बात मत करो, वरना क़यामत के रोज़ ये तुम्हारे लिए सज़ा का सबब बन जाएगी। और इस पर वो चुप रहा कि कहीं मज़ीद कुफ्रिया कलमात ना कह डालें। चनाचा बात ख़त्म हो गई। चंद दिनों के बाद मेरे वो दोस्त डेरा गाजी खान के नाल जो तोसा बेराए से निकाली जा रही थी और उसकी खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका था, उसके मुआयने के लिए गए। वहाँ पहुँचने पर देखा कि मजदूर एक जगह जमा है और शोर मचाया हुआ है। इंजीनियर साहब को देखकर मजदूर उनके पास आए और बताया कि नहर की तह में एक सुराख से इंसानी जिस्म का एक हिस्सा नजर आ रहा है। इंजीनियर साहब ने खुद जाकर देखा और ऊपर वाली मिट्टी हटाने को कहा। जब मिट्टी हटाएगी तो नीचे से पूरी इंसानी नाश नजर आ रही थी। इस नाश में दो बातें हैरान कुन थी। एक तो उसके कपड़े खून आलूद थे, जिससे अंदाज़ा ये हुआ कि ये किसी शहीद की नाश है। दूसरे, उसके मुंह के ऊपर एक फल नुमा चीज़ रखी हुई थी, जिसमें से वक्फा के बाद कुछ कतरे नाश के मुंह में गिर रहे थे। नहर की गहराई तकरीबन 20 फुट थी और ये नाश उससे भी नीचे मिट्टी में महफूज थी, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि इस आदमी को दुनिया से कुछ किए सदियाँ गुजर चुकी हैं। इसी शाम को इंजीनियर साहब मेरे घर आए और मुझे पूरा वाक़या सुनाकर कहने लगे कि कुरान पाक में ये जो कहा गया है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल्कि ये ज़िंदा है, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। मैं इस ऐत की ज़िंदा मिसाल देख कर आया हूँ और मुझे मुकम्मल यकीन हो गया है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है जिसमें यौम हिसाब भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन उस शहीद की नाश को भी खा जाती जो सदियों से ज़मीन के अंदर महफूज है। कहने लगी कि ऐसा लगता था जैसे ये मुर्दा इस वक्त के इंतज़ार में है जब अल्लाह ताला दोबारा इसमें रूह फूंकेंगे और ये यौम हिसाब के लिए उठ खड़ा होगा। मैंने इंजीनियर साहब से अर्ज़ की कि आपकी और हमारे क़यामत पर ईमान लाने में फ़र्क है। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर ही ईमान ले आए और आपने जब तक मुशाहिदा नहीं किया आपको यकीन ही नहीं आया। इस वाक़े के बाद इंजीनियर साहब अपने लड़के को भी नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी बाज आ गए और आखिरत के बारे में भी अपने हिसाब का आज़ाद ख्याली से भी पक्की तौबा कर ली। ये 1968 का वाक़या है। मैं सऊदी अरब में बरीदा के मकाम पर बतौर फिजिशियन काम कर रहा था। जुमा के रोज़ ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। वहाँ अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास क़याम किया। डॉक्टर साहब बीमार थे और काफ़ी मरीज़ उनका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने मुझे मरीज़ देखने के लिए कहा। चनाचा मैंने मरीज़ों को देखकर फारिग कर दिया। उनमें से एक बूढ़ा बद्दू मुझे ओद पहाड़ के पास मरीज़ दिखाने के लिए ले गया। शोदाए ओद की कब्रिस्तान के पास ही खैमे में मरीज़ पड़ा हुआ था। मैंने उसे देखकर नुस्खा लिख दिया। उसके बाद वो शख्स मुझे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर ले गया और बताया कि आज से बहुत साल पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र नीचे वादी में थी। एक दफ़ा बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई तो आपकी कब्र ज़ेर आब आ गई। शरीफ मक्का जो इन दिनों उजाज के हुक्मरान थे, उनको ख्वाब में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत हुई तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शरीफ मक्का को कहा कि मुझे बारिश का पानी तंग कर रहा है, इसका बंदोबस्त करें। शरीफ मक्का ने उलमा को बुलाकर उनसे मशवरा किया। जब कब्र को खोला गया तो वाकई उसमें पानी रस रहा था। चनाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाश को ऊंची जगह मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया गया। बूढ़े बद्दू ने बताया कि कब्र कुशाई के दौरान खोदने वालों की कदाल की मामूली से ज़रा गलती से नाश के टकने पर जा लगी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि वहाँ से ताज़ा खून जारी हो गया। चनाचा उस जगह पर पट्टी बांधी गई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म को खोला गया तो देखा कि जिस्म के हिस्से पर कफन मौजूद है। जख्मों से ताज़ा खून रस निकल रहा है। आँख खुली हुई और नाक कान कटे हुए हैं और पेट चाक है। वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की और इसी हालत में उनको पुरानी कब्र से निकाल कर ऊँची जगह पर दफन कर दिया गया। ये सारा माजरा बद्दू ने मुझे इसलिए सुनाया था कि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन आ जाए। अगर मरने के बाद कोई ज़िंदगी ना होती तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनको शहीद हुए 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, इस तरह ज़मीन में महफूज ना होती। चंद बरस पहले की बात है कि राजनपुर कब्रिस्तान में एक मुर्दे को दफन करने के लिए एक कब्र तैयार की गई।
अभी लोग मुर्दे को लेकर पहुंचे नहीं थे कि पूरे कब्रिस्तान में अजीब व फरत अंगेज खुशबू महकने लगी। लोग हैरान हुए कि यह खुशबू कहां से आ रही है, जबकि कब्रिस्तान में सिर्फ 2 जाल के दरख्त और चंद जंगली पौधे थे जो खुशबू नहीं दे सकते थे। तलाश करने पर मालूम हुआ कि खुशबू का मुंबा नई तैयार की कब्र की तह में मौजूद एक सुराख से है। लोगों ने जब उस सुराख को बड़ा किया तो नीचे से एक और कब्र निकली जिसमें एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग हमेशा की नींद सो रहे थे। काबिले हैरत बात ये थी कि उनकी नाश के ऊपर एक बड़ा सा फूल पड़ा हुआ था और खुशबू दे रहा था। तमाम शहर के लोगों ने यह मंजर देखा। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि लाहौर में फौत हुए और वही दफन हुए। दफन के बाद उनकी कब्र से खुशबू आना शुरू हो गई। अकीदतमंदों ने कब्र की मिट्टी जिससे खुशबू आ रही थी उठाना शुरू कर दी। बताने वाले बताते हैं कि कब्र के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ने शुरू हो गए जिनको बैर से मिट्टी लाकर भर दिया गया और इस मिट्टी से फिर खुशबू आना शुरू हो गई। ये सिलसिला 40 रोज तक जारी रहा। मैं इन दिनों सऊदी अरब में बतौर फिजिशियन काम कर रहा था। वहाँ पर मुझे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि साहब के एक मुरीद ने उनकी कब्र की मिट्टी दिखाई जिसमें उस वक़्त तक खुशबू आ रही थी।